गुरु भक्ति योग। उच्च आत्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति फर्ज अदा करो। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाने में भी सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है वह अपने प्रकृत स्वभाव को जीत सकता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु यदि सद्गुरु हैं तो उनकी आज्ञा के आगे कुछ विचारणीय अविचारणीय नहीं होता। सद्गुरु की आज्ञा मिली तो बस बात पूरी हो गई। फिर यह उचित है यह अनुचित है ऐसा शिष्य को सोचना नहीं होता। गुरु की आज्ञा पालने से उन पर गुरु जी की विशेष कृपा भी रहती है। संदीपनी अपने गुरु की आज्ञा मानते थे क्योंकि वेद उपनिषद और ओंकार की महिमा जानने वाले उनके गुरु थे। आध्यात्मिक बल के धनी थे। कोई पगारदार गुरु नहीं थे। आत्मा परमात्मा का खजाना लुटाने वाले गुरु थे। तो संदीपनी गुरु की सेवा तत्परता से करते थे। एक दिन गुरु ने देखा कि और विद्यार्थी आ रहे हैं तो संदीपनी से कहा, संदीपनी यह मेरा बेटा है ना, उसे उठाकर कुएं में फेंक दे। कुआं अधिक गहरा नहीं था। संदीपनी ने गुरु पुत्र को उठाकर कुएं में फेंक दिया। यह देख दूसरे विद्यार्थी दौड़कर आए और गुरु पुत्र को पानी से बाहर खींच लिया। फिर संदीपनी की ठीक से धुलाई की। गुरु पुत्र की हत्या करता है, तुझे शर्म नहीं आई? गुरु पुत्र को फेंक दिया कुएं में। तेरे बाप का राज चलता है। हमने देखा कि गुरुजी ने ऐसा करने का संकेत किया था। गुरुजी तो कहते हैं पर ऐसा करते हैं क्या? मूर्ख, अरे हत्यारे, अरे गुरुद्रोही आदि आदि सुनाते जाते और मारते जाते थे। ऐसा करके एक एक विद्यार्थी ने अपना वैर निकाला। फिर गुरुजी बीच में पड़े कि रहने दो, बहुत हो गया। कुछ समय बीता। एक बार सब शिष्य जंगल से गुरुजी का कुछ काम निपटा कर आ रहे थे। गुरुजी ने कहा, संदीपनी बेटा जल्दी कर, जल्दी यह जो मेरा झोपड़ा है ना घास फूस का, इसे आग लगा दे। संदीपनी ने गुरु के झोपड़े को आग लगा दी। लड़के आए, दौड़ दौड़ के कुएं से पानी लाकर आग को बुझा दी। फिर संदीपनी की धुलाई शुरू कर दी कि पहले तो गुरुजी के बेटे को कुएं में डाला था, अब गुरुजी का घर जलाता है। गुरुजी बैठकर सब देख रहे थे। संदीपनी सोचते हैं मार भले ही शरीर को पड़ रही है लेकिन आज्ञा पालन तो हो रहा है ना। संदीपनी की सहन शक्ति और ज्ञान कैसा था। कर्तव्य निभाने का अंदर में बल था। और यह नहीं कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी के ऊपर नहीं ढोलते। ऐसा गुरु भक्त, अरे मानो तेरे में कितनी योग्यता है।
संदीपनी जानते थे कि ओंकार का जप करने वाले और आत्मा परमात्मा को ठीक से जानने वाले मेरे गुरुदेव जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। दुनिया की नज़र में देखा जाए तो लोग कहेंगे यह विद्यार्थी मूर्ख है, मूर्खों की नज़र में लगेगा कि संदीपनी मूर्ख है, किंतु उन सभी मूर्खों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि संदीपनी जो आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों की महिमा जानते थे, वह आज के पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। पढ़ाई पूरी हुई, सब शिष्य गुरु से आशीर्वाद लेकर घर गए। संदीपनी भी गए। समय बीता। गुरुजी ने घोषित किया कि जो हमारे खास विद्यार्थी हैं उन्हें दर्शन करने हो तो आ जाएं, अब हमको यह देह छोड़नी है। जो विद्यार्थी पहले उनके पास पढ़ने के लिए रह चुके थे वे गुरुजी को प्रणाम करने, उनका समाचार पूछने दूर दूर से आए। गुरुजी ने कहा, तबीयत तो तबीयत है, शरीर मरण धर्मा है, इसे कितना संभालना। जिसको संभालना था उसे संभाल लिया, इसलिए यह जन्म सफल हुआ। जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती वह मेरा आत्मा है, मैं हूँ, और जो मरने वाला है नश्वर है वह मेरा शरीर है। सबको विदाई देते समय गुरुजी ने किसी को अपना कमंडल दिया, किसी को माला, किसी को कुछ दिया। अपनी अपनी वस्तु को सिर पर चढ़ाते चढ़ाते श्रद्धा भक्ति से सब गए, परंतु संदीपनी बैठे रहे। गुरु ने कहा, बेटा तुझे देने जैसा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो था मैंने बांट दिया, तुझे क्या दूं। तूने मेरी आज्ञा का ऐसा पालन किया है कि तेरा मन तेरा दास बन जाए और प्रकृति तेरी दासी बन जाए। जितना गुरु का दास पक्का उतनी कुदरत उसकी दासी पक्की, और कुदरत का स्वामी विश्व नियंता, रोम रोम में रमने वाला, ब्रह्मांड में व्यापक ईश्वर जब धरती पर आएगा ना अवतार लेकर, मानव रूप लेकर, तो वह भी तेरा दास बन जाएगा। इतना सा आशीर्वाद देता हूँ। कुदरत का दास बने तो क्या, विश्व का स्वामी भी तेरा दास। कुदरत दास बने तो क्या, विश्व का स्वामी भी तेरा दास बनेगा। और बाद में भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के विद्यार्थी व दास बनकर रहे। अनेकों विघ्नों कठिनाइयों को महत्व न देकर जो शिष्य, जो साधक गुरु की आज्ञा के पालन को महत्व देता है, गुरु आज्ञा पालन में जुट जाता है, कुदरत फिर उसकी आज्ञा मानने को तत्पर हो जाती है, उसे सहयोगी हो जाती है। हम सब ने इस घोर कलयुग में भी इस रहस्य को प्रत्यक्ष करने वाले महापुरुष पूज्य बापू जी के जीवन में गुरु आज्ञा पालन में दृढ़ता और परिणाम स्वरूप परम पूज्य साईं श्री लीला शाह जी द्वारा प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद देने की घटना तो सुनी है कि जो गुरु की आज्ञा दृढ़ता से मानता है, प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। चाइना पीक वाले प्रसंग में है। परम पूज्य साईं श्री लीला शाह जी महाराज द्वारा दिए गए आशीर्वाद की सत्यता को भी कई प्रसंगों में हमने देखा सुना है। जैसे पूज्य बापू जी द्वारा मृत गाय दिया जीवन दाना, यह प्रकृति के नियम के विपरीत है, लेकिन बापू जी के जीवन में हमने ये देखा। रापर आदि अकाल सूखाग्रस्त कई स्थानों पर बरसात कराना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सबको सुरक्षित रखना, बढ़ती जा रही साबरमती के बाढ़ के पानी को रुकने का आदेश देना और पानी का रुक जाना। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनमें प्राकृतिक नियम कुछ और होते हुए भी गुरु कृपा प्राप्त पूज्य बापू जी की कृपा से उन घटनाओं को, उनके परिणामों को बदलते हुए देखा गया है।